हेलो, हाँ भाई, राम राम, नमस्कार। मैं उदय आप सभी का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपके अपने परिवार SGC सक्सेस द्वार पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां से कल जो हम लोग श्रृंखला हमने चालू की थी मानसिक अभिरुचि की, उस मानसिक अभिरुचि में भाई कल एक टॉपिक कर लिया था, व्यवसाय के प्रति रुचि। उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया, आपने बहुत सारा प्यार दिखाया भाई उस पे। और अगला टॉपिक जो है इसी कड़ी में, अगला टॉपिक है अनुकूलन की क्षमता। ठीक है, अनुकूलन की क्षमता क्या होता है भाई? अनुकूलन तो किसी भी जीवधारी में, किसी भी जीवधारी में आसपास के माहौल में खुद को ढाल लेने की जो प्रवृत्ति है वो अनुकूलन कहलाती है। आज समाज में वही जीवित रह पाएगा जो आसपास के माहौल में खुद को ढाल लेगा, और खुद को उस माहौल में ढाल लेने की जो ट्रेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, वही अनुकूलन कहलाती है। क्या आवश्यकता भाई, पुलिस में क्यों पढ़वा रहे हैं इस अनुकूलन को? तो पुलिस में भाई इसलिए पढ़वा रहे हैं क्योंकि कई बार पुलिस के साथ भी ऐसा व्यवहार होता है कि जैसे भीड़ है और तुम अकेले ड्यूटी कर रहे हो और भीड़ अगर अचानक से उग्र हो गई, भीड़ उग्र हो गई, तो और अलग से फोर्स आने में भी इतना जल्दी भाई टाइम लग जाएगा, इतनी जल्दी आ नहीं पाएगी वो भी। तो ऐसी स्थिति में आपका अनुकूलन, आपको आपका जो अनुकूलन होगा वो आपकी ऐसी परिस्थिति में मदद करेगा। और जहां पे आप आक्रोशित भीड़ को समझा सकते हैं, अनुकूलन का अपने प्रयोग करके उसको समझा सकते हैं, उसी माहौल में खुद को भी ढालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है अनुकूलन। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि आपको राजनेता हैं या जज हैं या अभिनेता हैं या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी सुरक्षा में आपको तैनात किया गया। और ऐसे लोगों पे हमेशा खतरा होने का डर बना रहता है, कभी भी हमला हो सकता है, इस बात का खतरा भाई बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप उनकी सुरक्षा में तैनात हैं, तो मतलब अगर आप में अनुकूलन की क्षमता होगी, आप में अगर अनुकूलन की क्षमता होगी, तो उस परिस्थिति से आप बाहर निकल सकते हैं और उसको, खतरे को टाला जा सकता है आपकी समझदारी से। ठीक है, तो देखते हैं। किसी जीवधारी में अपने आसपास के वातावरण या परिस्थितियों के साथ तालमेल स्थापित करने की जो क्षमता है वो वही अनुकूलन कहलाती है। मानव जीवन में आज के वर्तमान युग में तीव्र गति से विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो व्यक्ति, समूह और समाज इन परिवर्तनों के साथ अनुकूलित होने में समर्थ हैं, वही अपना अस्तित्व बचाए रखने में सफल होते हैं। कई बार परिस्थितियां अचानक कई बार परिस्थितियां अचानक बेकाबू हो जाएं, शांतिपूर्ण धरने पर बैठी भीड़ वही हिंसक हो जाए, उन्हें रोकने के लिए तत्काल अधिक पुलिस बल उपलब्ध न कराना भी संभव होता है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस को समझदारी से काम लेने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अनुकूलन की आवश्यकता पड़ती है। तत्काल और सही निर्णय बड़े बड़े हादसों को टालने में सक्षम होते हैं। अतः पुलिस के लिए अनुकूलन अति आवश्यक है, जिससे शांति व्यवस्था बनी रह सके, शांति व्यवस्था बनी रह सके। अतः पुलिस में अनुकूलन का होना भाई बहुत जरूरी है। सामान्य लोगों को सुरक्षा के समय पुलिस को विशिष्ट और गणमान्य गणमान्य लोगों की सुरक्षा के समय पुलिस को विशिष्ट और अति विशिष्ट राजनेताओं, अफसरों, जजों तथा अन्य गणमान्य लोगों की निजी सुरक्षा में भी लगाया जाता है। इन लोगों पर असामाजिक तत्वों द्वारा, गुंडागर्दी करने वाले लोग, असामाजिक तत्वों द्वारा हमले का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसी स्थिति में पुलिस को अत्यंत सतर्कता एवं निर्भीकता से कार्य करने की आवश्यकता होती है। पुलिस जिन व्यक्तियों की सुरक्षा में नियुक्त है, उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि, खतरे, उससे संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के हाव भाव, क्रियाकलापों आदि का मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करना पड़ता है। इसके लिए अनुकूलन की क्षमता होना बहुत ही आवश्यक है। अनुकूलन की क्षमता होना भाई बहुत आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेके पुलिस के पास गया, है ना, कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेके पुलिस के पास गया। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी समस्या के संबंध में पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर आता है, तो पुलिस को सतर्कता के साथ
शिकायतकर्ता को बिना भयभीत किए सत्यता असत्यता की जांच करनी चाहिए, क्योंकि शिकायतकर्ता भी पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। अनुकूलन का सहारा लेकर पुलिस शिकायतकर्ताओं के लिए मित्र एवं सहयोगी बन सकती है, अतः उन्हें भय मुक्त कर सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई डांट फटकार के भगा दिए तुमने। शिकायत करता आया था भाई, शिकायत करने की उम्मीद लेके आया था, होप लेके आया था तुम्हारे पास, और तुमने उसे भगा दिया कूट काट के या गाली गलौज करके भगा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। उसको मित्रवत उससे व्यवहार करें, उसकी भावनाओं को समझें। आपसे वो एक उम्मीद लेके आया है, तो आप अपनी अनुकूलन की शक्ति के माध्यम से आप उसके सहयोगी बन सकते हैं और उसकी शिकायत का निवारण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। मेन यही था लगभग थ्योरी इसमें। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं भाई। प्रश्नों के उत्तर आप बताएंगे, देखते हैं, समझते हैं, सुनिएगा। अपना अस्तित्व बचाए रखने में वही सफल होता है जो, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, भाई अपना अस्तित्व बचाए रखने में वही सफल होता है जो अपने स्वभाव की दृढ़ता बनाए रखता है। ना जीना, भाई खुद को माहौल में ढालना पड़ता है, अपने आसपास के वातावरण के साथ अनुकूलित हो जाता है। बिल्कुल बात सही है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने आसपास के वातावरण के साथ अनुकूलित हो जाता है, वही व्यक्ति अपना अस्तित्व बचाए रखने में सफल होता है। तो बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? अगला प्रश्न कह रहा है अनुकूलन के गुण से युक्त व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति जिसमें अनुकूलन का गुण होता है वो होता कैसा है? तो भाई कैसा होता है? किसी विषय का विशेषज्ञ होता है। अरे ना भाई, ऐसा तो ना पढ़ा हमने अभी। कठोर और गुस्सा, अरे भाई देख रहे हो गुस्सा की बातें कर रहा है। अनुकूलन में गुस्सा कहाँ से आ गई भाई? पुलिस वाला बनना है तो गुस्सा नहीं, सहानुभूति, दूसरे के प्रति हमदर्दी भी रहनी चाहिए। कठोर और गुस्सैल स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं। दार्शनिक होता है, नहीं जी नहीं, दार्शनिक वाली भी कोई बात नहीं। लचीले स्वभाव वाला और बहुमुखी प्रतिभा से युक्त होता है। दिस इज राइट आंसर। अनुकूलन के गुण से युक्त व्यक्ति लचीले स्वभाव का होता है और बहुमुखी प्रतिभा से युक्त होता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अनुकूलन की क्षमता होना महत्वपूर्ण है क्योंकि, अनुकूलन की क्षमता होना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कभी कभी प्राप्त होती है। ऐसी तो कोई बात नहीं कही भाई उसने, जीवन में एक बार प्राप्त होती है। अरे भाई यह सभी कुछ नहीं कहा। इससे नए अवसरों की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। इससे नए अवसरों की, इससे नए अवसरों की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। आगे चलते भैया, अगला सवाल, अनुकूलन से निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है? अनुकूलन से कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है? पहला सृजनात्मकता, दूसरा अनिश्चिततापूर्ण स्थितियों में सामंजस्य, नई तकनीक और प्रक्रियाओं का सीखना, और चौथा है अपनी ही बात और विचारों पर अडिग रहना। मतलब अपनी ही बात पे अडिग रहना। वो कह रहा है कौन सा नहीं है, नहीं है तो मतलब यही नहीं होगा। अपनी ही बात और अपने विचारों पर अडिग रहना, भाई ये तो अनुकूलन से संबंधित कोई तथ्य नहीं है, तो इसका मतलब डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। एक पुलिसकर्मी की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? आप पुलिस वाले बनने जा रहे हो तो क्या प्राथमिकता होनी चाहिए भाई आपकी? एक पुलिसकर्मी की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? जनता के सहयोग के लिए तत्पर रहना चाहिए, अपना स्तर ऊंचा रखना चाहिए, सगे संबंधियों की सहायता करनी चाहिए, सगे संबंधी की सहायता करनी चाहिए, और धन लाभ यानी पैसा जहां से मिले जेब गर्म होनी चाहिए, धन लाभ होना चाहिए। ना जी ना, ऐसा तो ना होना चाहिए भैया, रिश्वतखोर घोषित कर दी जाओगे, समझ रहे हो? सगे संबंधियों की सहायता मतलब अपने जो संबंधी उनकी मदद कर दो, बाकी की मत करो। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था भाई, जो शिकायत करता आता है वो उम्मीद के साथ आता है, तो सिर्फ घर वालों की मदद ना करनी, सगे संबंधियों की मदद नहीं करनी भाई, सबकी करनी है। नहीं हो सकता ये। अपना ही स्तर ऊंचा रखना गलत बात भाई। जनता के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहना एक पुलिसकर्मी की प्राथमिकता होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एक पुलिसकर्मी की, कि वो जनता के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहे। अगला सवाल देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है वो।
एक सिपाही, एक सिपाही को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई एक सिपाही को? जनता का विश्वास एवं सहायता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, पुलिस आचरण के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, संविधान में आम नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, और उपयुक्त सभी। तो आपको क्या लग रहा है इस प्रश्न का आंसर? ठीक है, कमेंट में बता देना। बता दोगे ना? अरे बताना है, आज ही बताना है, देखने के बाद बताना है इसका आंसर, कमेंट में बताना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। किसी पीड़ित व्यक्ति, किसी पीड़ित व्यक्ति की मानसिक स्थिति का सहज अनुमान पुलिस किस आधार पर लगा सकती है? यानी एक पीड़ित व्यक्ति है भैया, उसकी मानसिक स्थिति का, उसकी दिमागी स्थिति कैसी है, मानसिक स्थिति कैसी है, इसका सहज अनुमान किस आधार पर पुलिस लगा सकती है? तो अनुकूलन की क्षमता के आधार पर, शारीरिक क्षमता के आधार पर। अच्छा, कितना अट्टा कट्टा है, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता के आधार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। बात जब अनुकूलन की चल रही है ना, तो बात अनुकूलन ही वाली सही होगी भाई, अनुकूलन की बात हो रही है तो अनुकूलन ही सही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न। पुलिस जनता के बीच, पुलिस एवं जनता के बीच मधुर संबंधों की आवश्यकता है, क्यों? क्यों आवश्यकता है पुलिस और जनता के बीच अच्छे संबंध हो, मधुर संबंध हो? अपराधों की रोकथाम हो, सामाजिक समस्याओं का समाधान हो, शांति एवं कानून व्यवस्था न बिगड़े। उपरोक्त सभी तो बातें तो भैया तीनों ही सही है ऊपर की लिखी हुई, कि पुलिस एवं जनता के बीच अगर मधुर संबंध होंगे तो अपराधों में भी कमी होगी, रोकथाम होगी अपराध की, सामाजिक समस्याओं का भी समाधान होगा, और शांति एवं कानून व्यवस्था भी बनी रहेगी। अगला प्रश्न। यदि आप पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, लग गई नौकरी यार, उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं, काश ये काश ना रहे, समझ रहे हो? काश ये काश ना रहे, मतलब पुलिस बन जाए, बन गए हो पुलिस विभाग में, तुम पहुंच गए भाई। यदि आप पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और आवश्यक कार्य में व्यस्त होने से आप अपने कार्य पर 2 घंटा देरी से पहुंचते हैं, लेट हो गए भाई, पुलिस की ड्यूटी में लेट नहीं चलता। अगर अगर रोल कॉल के लिए विसिल बज गई है तो तुरंत रोल कॉल के लिए पहुंचना है, चाहे फिर आप कुछ भी कर रहे हो, तो मतलब पुलिस में नो टाइम लेट, लेट नहीं होना भाई। यदि आप पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, आवश्यक कार्य से व्यस्त हैं और आप 2 घंटा विलंब से पहुंचते हैं, थाना अध्यक्ष आपको बुलाकर फटकार देते हैं, तय आते है ना, फटकार दिया भाई, अब क्या होगा? अपने देर से आने का सच बताएंगे, ओ सॉरी, अपने देर से आने के सच कारण बताएंगे और क्षमा याचना करेंगे, होल्ड पे रखते हैं अभी से। उन्हें देर से आने का झूठा बहाना, अच्छा झूठा बनोगे तुम, मैं अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठ बोलोगे, गलत हो जाएगा। कहेंगे कि दूसरे कर्मचारी भी देर से आते, मतलब अपना दूसरों को भी लपेट दोगे हैं, मतलब खुद पे तो बीत रही है, दूसरे को भी लपेट लो साथ में, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भैया। कहेंगे कि दूसरे कर्मचारी भी देर से आते, ना जी ना, ऐसा तो ना कहेंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं जो हमने होल्ड किया था, दिस इज राइट आंसर, मतलब अधिकारी है भाई, क्षमा याचना करनी पड़ेगी, श्रीमान आगे से ऐसी देरी नहीं होगी, जो हुई उसके लिए हमें क्षमा कर दो, और देर आने का जो कारण होगा वो सच सच बता देंगे, ठीक है ना? चलिए आगे, आगे चलते हैं भाई। क्या कह रहा है? शांतिपूर्ण धरने पर बैठी भीड़, भीड़ का न कोई नाम होता है न कोई रूप होता है, भीड़ तो भीड़ होती है, और भीड़ धरने पर बैठी है और अचानक भाई हिंसक हो जाए, भीड़ अचानक हिंसक हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप एक पुलिसकर्मी हैं और भीड़ हिंसक हो गई तो आप क्या करेंगे? अधिक पुलिस बल आने का इंतजार करेंगे? नहीं भाई, क्या पता कब तक आए। भीड़ का बल प्रयोग की चेतावनी के साथ आश्वासन देंगे, होल्ड पे रखते हैं अभी से। भीड़ को तितर बितर करने के लिए तत्काल बल प्रयोग? नहीं भाई, आक्रोशित भीड़ है, तुमने थोड़ा भी किया उधर से अगर ज्यादा हो गया बल प्रयोग, दिक्कत आ जाएगी, समझ रहे हो? उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ये होना चाहिए कि भीड़ को बल प्रयोग की चेतावनी देंगे, भाई शांत रहिएगा, है ना, चेतावनी दी जाएगी, और उसके बाद जो उनकी वाजिब मांगे हैं उनके प्रति आश्वासन दिया जाएगा, है ना? तो
बी आंसर सही हो जाएगा। आगे भाई नेक्स्ट अगला प्रश्न। आपका तबादला एक नए राज्य में कर दिया गया। एक राज्य में भाई राज्य ही बदल दिया। आपका तबादला एक नए राज्य में कर दिया जाता है जहां का भोजन आपके मूल भोजन से भिन्न है। किसी दूसरे राज्य में चले गए भाई, दक्षिण भारत में तुम्हें भेज दिया गया, वहां का भोजन और यहाँ का भोजन बिल्कुल अलग है। तो आप क्या करेंगे? अपना भोजन खुद बनाने का यत्न करेंगे, यानी खुद का भोजन खुद बनाए, ये प्रयास होगा आपका। दूसरा, अपने परिवार को नए स्थान पर ले जाएंगे। तीसरा, वापस तबादला के लिए निवेदन करेंगे। और चौथा, काम से इस्तीफा दे देंगे। क्या तुम्हें सही लग रहा है मेरे भाई, मेरे गदाधारी भीमो जगर के छल्लो? क्या लग रहा है तुम्हें? है क्या लग रहा है भाई? देखो, वापस तबादला लेने के लिए निवेदन करेंगे, ना जी ना। काम के प्रति वफादारी, कल भी पढ़ाया था, नहीं ले सकते भाई, तबादला हो गया। पुलिस के लिए जब आप जाएंगे तो सबसे पहले शपथ होती है ना। तो किसी भी राज्य में जो पुलिसकर्मी होता है वो 24 घंटे का मुलाजमान होता है। 24 घंटे मुलाजमान का मतलब है कभी भी जरूरत होने पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, कहीं भी भेजा जा सकता है, नौकरी के लिए मना नहीं कर सकता। तो वापस तबादले के लिए निवेदन करेंगे, नहीं भाई नहीं करेंगे। काम से इस्तीफा दे देंगे, अच्छा मतलब दूसरे राज्य में ट्रांस इस्तीफा ही दे दोगे? नहीं भाई, गलत बात। अपने परिवार को नए स्थान पर ले जाएंगे। परिवार को, अब ऐसा हो सकता है परिस्थिति ऐसी हो कि आपकी पत्नी भी अलग जॉब कर रही है, बुजुर्ग माता पिता हो सकते हैं घर पे हो, बच्चे की पढ़ाई किसी दूसरे स्कूल में चल रही है, बोर्ड के एग्जाम है, उसके 10वीं में पढ़ रहा है वो। तो परिवार को कहाँ लेके जाओगे दूसरे राज्य भाई? उसकी स्कूल का पढ़ाई का क्या होगा? बुजुर्ग माता पिता का क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में परिवार न जा सकता साथ, खुद को ही प्रयास करना पड़ेगा। ठोक लो खा लो, खुद ही अपने हाथ से बनानी पड़ेगी और इसी बात का प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में अचानक अपराध बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप किसी बीट के सिपाही हैं, बीट इंचार्ज हैं आप, और आपके कार्य क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं, या आप थानाधिकारी भी हो सकते हैं भाई, पुलिस में है। आपके कार्य क्षेत्र में अचानक अपराध बढ़ रहे हैं और कोई सुराग भी नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे? है ना, मतलब कोई सुराग वराग भी नहीं मिल रहा और धुआंधार अपराध भी बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? पहला, जितने पुराने अपराधी हैं सबको बंद कर देंगे। अच्छा। दूसरा, अपराधियों से मिलकर उनसे मदद मांगेंगे। अच्छा, अपराधियों से ही जाके मदद मांगोगे? आम जनता में जो भी संदिग्ध लगे उसे पीटकर थाने में बंद कर देंगे। मानवाधिकार लग जाएगा भाई, मानवाधिकार है भारत में, पीट ना सकते। तो आम जनता से जो भी संदिग्ध लगे उसे पीट कर थाने में कर देंगे? नहीं भाई, नए संपर्क बनाएंगे ताकि आधिकारिक सूचनाएं मिल सकें। तो यही सही होगा। जितने पुराने अपराधी हैं सबको बंद करना मुनासिब नहीं है। अपराधियों से मिलकर उनसे मदद मांगना है, नहीं मांगेंगे भाई, है ना। एहसान फरामोश हो जाएगा ये, 4 दिन बाद यही अपराध करेगा तो इसे पकड़ नहीं पाओगे, उड़ाना मार देगा, अच्छा तुम्हारी मदद करी थी हमने, ठीक है। तो नए संपर्क बनाएंगे ताकि अधिकाधिक सूचनाएं मिल सकें। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। क्या कह रहा है? कह रहा है पुलिस के लिए स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल स्थापित करना आवश्यक है, क्योंकि पुलिस के लिए स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल स्थापित करना आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर वैचारिक एवं वैज्ञानिक बदलाव हो रहे हैं। परिस्थितियों के अनुकूल हुए बिना शांति व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं है। बढ़ती सामाजिक एवं आपराधिक समस्याओं के लिए आवश्यक है। क्या कह रहा है? बढ़ती सामाजिक एवं आपराधिक समस्याओं के लिए अनुकूलन आवश्यक है। और उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई उपरोक्त सभी। ठीक है, आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब क्या कह रहा है भैया अगला सवाल, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, मन की बात कह दी और उसने बना भी दिया हमें कांस्टेबल, बस थोड़ा सा एफर्ट अपना लगाना है। 17-18 तारीख को आर या पार, बस। मैंने फिर पहले ही कहा था, काश ये काश ना रहे। यदि पुलिस विभाग में आपकी नियुक्ति कांस्टेबल के रूप में हुई है, किंतु महंगाई के कारण आप
और आपका परिवार कम वेतन में गुजारा नहीं कर पा रहा, तो आप क्या करेंगे? हैं भाई, देख रहे हो, महंगाई के कारण आप और आपका परिवार कम वेतन में गुजारा नहीं कर पा रहा, तो आप क्या करेंगे? पहली बात, अपने खर्च पर अंकुश लगाएंगे। अच्छा, कार से चलते थे तो मोटरसाइकिल से चलेंगे, और मोटरसाइकिल से चलते थे तो साइकिल से चलेंगे। ना जी ना, खर्चे पर अंकुश नहीं, जो है वो है। रिश्वत लेना छोड़कर शेष विधियों से जीवन यापन करेंगे। इसकी गंभीरता को समझिए, ये कहना चाह रहा है मतलब अभी रिश्वत ले रहे हो और उसे छोड़ देंगे, है? रिश्वत लेना नहीं है, रिश्वत लेनी गलत बात है भाई, पुलिस में रिश्वत नहीं लेनी। पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और होती है, खुले हम नहीं लेनी, ठीक है? साधारण भोजन और मितव्यता का काम चलाएंगे, साधारण भोजन और मितव्यता के साथ काम चलाएंगे। साधारण भोजन क्यों भाई? पौष्टिक भोजन चाहिए, देर रात की ड्यूटी होगी, 24 घंटे की ड्यूटी होगी, पौष्टिक भोजन ना मिलेगा तो शरीर साथ छोड़ देगा, और जब शरीर साथ छोड़ देगा तो सब जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे, समझ रहे हो? तो साधारण भोजन और मितव्यता से काम नहीं चलाना, साधारण भोजन नहीं करना, पौष्टिक भोजन करना। पुलिस वाले हो, जो वेतन प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट होकर प्रसन्न रहेंगे, ये बिल्कुल बात सही है भाई। जैसा रूखा सूखा मिला हमें उसी में संतुष्ट रहना पड़ेगा और प्रसन्न रहना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो मेरे भाई डी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा भैया वो डी होगा। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? तो आगे ये जो कह रहा है, वो क्या कह रहा है? तो वो कह रहा है अनिश्चितता और प्रतिकूल, अनिश्चितता और प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन सा गुण सर्वोत्तम होगा? ये गलत लिखा है भाई। अनिश्चितता और प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन सा गुण सर्वोत्तम होगा? दृढ़ता और हठी स्वभाव। दृढ़ता और हठी स्वभाव मतलब अपनी जिद पे ही अड़े रहना? नहीं जी, अनुकूलन में तो ऐसा नहीं होता। अनुकूलन क्षमता, अपने कार्यों की ऐसी परिस्थितियों से अलग कर लेना, स्वयं के आदर्शों एवं विचारों को सर्वोपरि रखकर सुधार का प्रयास करना। नहीं नहीं नहीं, दिस इज राइट, अनुकूलन क्षमता। नेक्स्ट आगे, जो व्यक्ति अलगाववादी प्रकृति के होते हैं, जो व्यक्ति अलगाववादी प्रकृति के होते हैं वे दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों में एकता को देखते हैं, असहनशील होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो दूसरा प्रश्न है इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहले वाला एक था, दूसरा ये है, दोनों के उत्तर आपको बताने हैं वीडियो देखने के बाद। और ये लास्ट प्रश्न है जिसको मैं बता देता हूं, यदि किसी व्यक्ति में अनुकूलनशीलता होगी तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण अवश्य होगा? अगर भाई उसमें अनुकूलनशीलता है तो कौन सा गुण होगा? नकारात्मकता, नेगेटिविटी होगी? नहीं होगी भाई नेगेटिविटी। अगर अनुकूलन है तो नकारात्मक नहीं होगा। मूर्खता नहीं, डरपोक नहीं, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, यस। तो दिस इज राइट आंसर। आई होप सो भाई चीजें समझ में आई होंगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्यार बनाए रखिएगा, लव यू ऑल, थैंक यू।